प्रिय आत्मन, सहज योग में आज तुकाराम के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। तुकाराम का जन्म 1528 ईस्वी में हुआ और 1608 ईस्वी तक तुकाराम महाराष्ट्र में अलख जगाते रहे। तुकाराम संतों की एक प्रसिद्ध परंपरा है, वारकरी परंपरा कहते हैं, वारकरी संप्रदाय, उससे आते हैं। यह परंपरा संत ज्ञानेश्वर के साथ शुरू होती है और बहुत प्यारे संत इस परंपरा में हुए हैं। संत एकनाथ हुए हैं, संत नामदेव हुए हैं और उसी परंपरा में आगे चलकर एक राघव चैतन्य संत हुए हैं और उन्हीं के शिष्य हैं तुकाराम। तुकाराम का जीवन बड़ी ही गरीबी में बीता, यहाँ तक कि उस ज़माने में जब अकाल आया तो उनकी पत्नी अन्न अन्न चिल्लाती हुई मर गई, बहुत ही गरीबी में। लेकिन राघव चैतन्य से जुड़ने के बाद संत तुकाराम को परम धन मिला, ओंकार का धन मिला और फिर तो संत तुकाराम परम धनी हो गए, परम सम्राट हो गए। और संत तुकाराम का नाम महाराष्ट्र के और भारत के बड़े ही थोड़े से उन संतों में आता है जिनको भक्त कहा जाता है, जो पूरा जीवन भक्ति से ओतप्रोत है। राम की भक्ति कह लो, ओंकार की भक्ति कह लो। कहते हैं तुकाराम, लोभी के चित धन बैठे और कामिनी के चित काम और माता के चित पूत बैठे, तुका के मन राम। बहुत ही प्यारा अंदाज है कहने का। कहते हैं कि जैसे लोभी व्यक्ति है, उसके जीवन का केंद्र धन होता है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत तुलसीदास, कि काम ही नारी पियार जिमी। जैसे कामी व्यक्ति है, उसके जीवन का केंद्र नारी है। काम ही नार पियार जिमी अलोभ ही जिमी प्रिय धाम। अलोभी व्यक्ति के जीवन का केंद्र धन है। तैसे हु राम प्यार लगो। कहते हैं कि ऐसे ही हे मुझे राम प्यारा लगना चाहिए, कि जैसे कामी व्यक्ति नारी को के प्रेम में रहता है, लोभी व्यक्ति धन के प्रेम में रहता है, ऐसे ही मेरा मन राम में लगा रहे। ठीक उसी अंदाज में संत तुकाराम कह रहे हैं, लोभी के चित धन बैठे। जैसे लोभी व्यक्ति धन केंद्रित होता है और कामिनी के चित काम, और कामी व्यक्ति के चित्त में कामना होती है, वासना होती है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, अनदिन साहेब सेविये और अंत छड़ाए सोई, और सुन सुन मेरी कामिनी पार उतारा होई। ऐ मेरी कामिनी, ऐ मेरी जीवात्मा, सुनो इस बात को कि अनदिन साहेब सोई, रात दिन बस गोविंद के प्रेम में रहो, गोविंद की सेवा में रहो, और अंत छड़ाए सोई। और अंत में राम ही केवल हमें मुक्त कर सकता है और कोई भी हमें मुक्त नहीं कर सकता है। कहते हैं संत तुकाराम, लोभी के चित धन बैठे और कामिनी के चित काम और माता के चित पूत बैठे। जैसे माँ अपने बच्चे के ख्याल में हमेशा जीती है, कहीं भी माँ रहे, उसका छोटा सा बच्चा जरा सा चिहुक उठता है, जरा सी आवाज़ देता है और माँ का ध्यान उस पर चला जाता है। ऐसे ही तुकाराम कहते हैं कि मेरा मन हमेशा गोविंद के ख्याल में रहे, गोविंद के सुमिरन में रहे, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, प्राणी को हरिजस मन नहीं आवे। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि अद्भुत बात है कि एक जीव सब चीज़ के ख्याल में रहता है, लेकिन गोविंद का ख्याल उसके मन में आता नहीं। पूत मीत माया ममता स्यों यह विधि आप बंधावे। लेकिन पुत्र के ख्याल में जीता है, मित्र के ख्याल में जीता है, माया और ममता में जीता है, और ऐसे वो बंध जाता है, ऐसे वो पकड़ लेता है, ऐसे ही बंधन में फंस जाता है। जन नानक कोटिन में को भजन राम को पावे। लेकिन करोड़ों में कोई बिरला एक व्यक्ति होता है जिसे राम का भजन भाता है और जो राम के भजन, राम के सुमिरन में ज़िंदगी को जीता है। कहते हैं तुकाराम, माता के चित पूत बैठे और तुका के मन राम। लेकिन कहते हैं कि मेरे मन में तो बस राम ही राम बसता है, राम के ख्यालों में मैं जीता हूँ। जिसके लिए मीरा कहती है, मेरा मन राम ही राम रटेरे और मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताहि पटेरे। कहती है मीरा कि मेरे मन में बस राम ही राम, राम के सुमिरन में ही मैं जीती हूँ, और मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताहि पटेरे। मेरा तन, मेरा मन, मेरी ज़िंदगी बस राम से पटी हुई है, राम से बिछी हुई है, राम की मस्ती में मेरी ज़िंदगी बीतती है। कहते हैं तुकाराम, कहे तुका जग भूला रे। कहते हैं लेकिन सारा संसार भूला हुआ है
सारे संत ये बात कहते हैं, संतों को बड़ा आश्चर्य होता है कि परम आनंद राम में है, राम के सुमिरन में जीव ऐसी मस्ती, ऐसी मगनता रहती है, इतना आनंद रहता है। लेकिन संतों को आश्चर्य होता है कि इस परम धन को छोड़कर, इस परम आनंद को छोड़कर कैसे लोग तुच्छ बातों में, कैसे लोग तुच्छ ख्यालों में जीते हैं। कहे तुका जग भूला रे, सारा जगत भूला हुआ है, राम को भूल करके ज़िंदगी को जीते कैसे हैं लोग। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, एक न भूला दुई न भूला और भूला सब संसारा। कोई एक व्यक्ति नहीं भूला है कि चलो एक बंदा कोई भूल गया है, सारा संसार भूला हुआ है। ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जिस दिन तुम राम को जानोगे, जिस दिन तुम ओंकार को जानोगे, उस दिन तुमको ख्याल पहली बार आएगा कि अब तक जी किस लिए रहे थे, जीने का अर्थ क्या था, जीने का प्रयोजन क्या था, कैसे राम को भूल करके तुम जी रहे थे। इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा आनंद का खजाना हमारे भीतर था, इतना बड़ा लाल, इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा माणिक हमारे भीतर के खजाने में था, और कैसे उसकी ओर से हम मूर्छित थे, कैसे उसको हम भूल करके जी रहे थे। उसी बात को पलटू साहब कह रहे हैं, एक न भूला दुई न भूला, भूला सब संसारा। और पलटू दास हम कहा पुकारी, अब ना दोष हमारा। कहते हैं पलटू साहब, देखो भाई, मैं पुकार पुकार करके तुम्हें कह रहा हूँ, पुकार पुकार करके तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि ओंकार ही असली धन है, ओंकार ही असली आनंद है। लेकिन अब अगर मुझे नहीं सुनते हो तो मेरा दोष नहीं है। सारे संत करीब करीब यही बात कहते हैं। रोज़ ही देखो मैं आवाज़ दिए चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी लोग सुनते नहीं हैं, बड़े थोड़े से लोग सुनते हैं। लेकिन अब संतों को कोई दोष नहीं दे सकता। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे खबर नहीं लगी, अब ये कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया नहीं गया। इसके बावजूद भी अगर तुम रुके हो तो इसके लिए तुम संतों को या किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। कहते हैं तुकाराम, कहया न मानत कोय, और कोई भी कहा नहीं मानता है। किसी को कहो राम में लगो, बस अनसुनी कर देता है। गौतम बुद्ध राजगीर में जहाँ उनकी कर्मभूमि है, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला, और वहाँ गौतम बुद्ध की एक उक्ति वहाँ देख करके मैं चौंका, जो कि उद्धरण की तरह वहाँ लिखा हुआ है पट्ट पर, कि मैं ये जानते हुए भी कि कोई मुझे सुनता नहीं है, मैं प्रतिदिन यहाँ लोगों को पुकार दिए चला जाता हूँ, प्रतिदिन यहाँ जगाए चला जाता हूँ, प्रतिदिन यहाँ बोले चला जाता हूँ, लेकिन लोग अपनी वासनाओं और तृष्णाओं में इतना उलझे हुए हैं कि कोई मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। अद्भुत बात है, गौतम बुद्ध को ऐसा कहना पड़ रहा है। निश्चित ही बड़े थोड़े से लोग उनसे जुड़े होंगे। ठीक उसी बात को कहते हैं संत तुकाराम, कहया न मानत कोय, लेकिन कोई भी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता, मेरी पुकार पर ध्यान ही नहीं देता। कहते हैं संत तुकाराम, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत डोए। लेकिन ऐसे तो ख्याल नहीं करोगे, ऐसे मेरी बातों पर तुम्हारा ख्याल नहीं जाता। हाथ पड़े जब काल के, लेकिन अंत में जब मृत्यु आएगी तब मेरी बात तुम्हें याद आएगी कि तुकाराम चौंका तो रहा था, तुकाराम जगा तो रहा था, लेकिन हम कितने मूर्छित थे कि हम जागने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहें और मानत है मन मोद। झूठे सुख को बस तुम सुख के रूप में जिसको जानते हो, बिल्कुल एक उत्तेजना है, अच्छी उत्तेजना को तुम सुख का नाम दे देते हो, और मानत है मन मोद, और मन में बड़े प्रफुल्लित होते हैं कि बड़ा सुख मिला। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। लेकिन ये संसार जो है ये काल का चबेना की तरह है। देखते हो बच्चे चबेना फाँकते हैं, कुछ फाँकते हैं, कुछ गिरा देते हैं। बस ऐसा ही ये जब मृत्यु आती है, बस किसी दिन किसी को ले जाती है, किसी को दिन किसी को ले जाती है, किसी को फेंक देती है, बस फिर आएगी, फिर उसको ले जाएगी। सब हम प्रतीक्षा में हैं कि काल का चबेना आज बने कि कल बने, बस उसका चबेना बन जाना है। कहते हैं संत तुकाराम, हाथ पड़े जब काल के और मारत फोरत ढोए। और ऐसे ही मारते पीटते हुए घसीटते हुए काल तुम्हें ले जाता है, ढो करके ले जाता है। लेकिन इस बात की ओर से हम कैसे बेखबर होते हैं, कैसे गाफिल होते हैं। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, मृत्यु पकड़ के सबनी हिलावे। मृत्यु सबको हिला देती है, पकड़ करके झकझोर देती है। और तेरी बारी नियरी आवे, और तेरी बारी भी आ रही है, हमारी बारी भी आ रही है, सबकी बारी आ रही है, मगर हम उसकी ओर से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। और तेरी बारी नियरी आवे, जैसे पात वृक्ष ते झरना, समुझ देख निश्चय कर मरना। जैसे वृक्ष में पत्ता है, आज गिरा कि कल गिरा, ऐसे ही इस संसार वृक्ष से पत्ते की तरह हम गिर जाते हैं, लेकिन उसकी ओर से हम बेहोश रहते हैं। कहते हैं संत तुकाराम, कहे तुका भला भया, हुआ संतन का दास।
कहते हैं तुकाराम, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि मैं किसी संत का दास हो गया, मैं किसी गुरु से जुड़ गया। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, सो शीस भला पवित्र पावन है, मेरी जिंदड़ी जो जाई लगे गुरु पैरे राम। वह शिष्य पवित्र है जो किसी गुरु के चरणों में झुक जाए, जो किसी गुरु के चरणों में लग जाए। कहते हैं संत तुकाराम, कहे तुका भला भया, हुआ संतन का दास। संतों की का दास हो गया, संतों का शिष्य हो गया, संतों से जुड़ गया, ये तो बड़ा सुंदर हुआ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संता की होई दासरी, यह आचारा सीख रही। किसी संत का दास हो जाओ, उसका शिष्य हो जाओ, इस आचार को, इस बात को जरा सीखो। और सगल गुणा गुण उत्तमो भरता दूरी न पेखरी। और जो तुम्हारा प्रियतम है, जो गोविंद है, वो सगल गुणों की खान है, और उसको दूर मत जानो, उसको नज़दीक जानो, उसको अपने भीतर ही जानो। कहते हैं संत तुकाराम, कहे तुका भला भया, हुआ संतन का दास, क्या जानूं कैसे मरता, न मिटती मन की आस। नहीं तो पता नहीं मैं कैसे मर जाता, कैसे जीवन की बाजी हार करके यहाँ से विदा हो जाता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नेव जमाता है, और चलने का मंसूबा ना ही रहने को मन करता है। ऐसे मकान बना लेते हो जैसे यहीं पर रहना है, मंसूबा जाने का लगता है, तुम्हारा इरादा नहीं है यहाँ से जाने का, सदा यहीं रहने का तुम्हारा मन करता रहे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाड़ी जमीन में धरता है। उस ज़माने में बैंक तो था नहीं, कबीर साहब के ज़माने में तो लोग धन ज़मीन में गाड़ करके रखते थे। और जिस लहना है सोई ले जई हैं, और पापी बही बही मरता है। लेकिन जिसको लेना है राम नाम की पूंजी, बस वही लेता है। बाकी तो जो पापी होते हैं ऐसे ही भव सागर में बह बह करके मर जाते हैं। इसलिए कहते हैं संत तुकाराम, क्या जानूं कैसे मरता, न मिटती मन की आस। अगर राम से नाता नहीं जोड़ता तो ऐसी कामना और तृष्णा में मैं भी रहता, और जब मन की आशा पूरी नहीं होती तो बस ऐसे ही जीवन की बाजी हार करके यहाँ से विदा होता। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मैं करत जन्म सब खोयो, और काल सिरहाने आयो रे। सिरहाने ही काल खड़ा है, मृत्यु खड़ी है सबके सिरहाने। और दादू देख मूढ़ नर प्राणी, हर बिन जन्म गंवायो रे। लेकिन मूढ़ प्राणियों को तो देखो कि बिना गोविंद से नाता जोड़े ऐसे ही लोग अपना जीवन गंवा देते हैं। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम के रहस्य को जानो, नाम के सुमरन में जियो, ताकि जीवन की बाजी जीत करके यहाँ से विदा हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।